आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न बन चुके हैं ऑब्जेक्टिव, आज हम सभी को देखने जा रहे हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। एक से देखते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजम से। तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, जल से। ऑप्शन दो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो यहाँ हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ऑप्शन तीन कूटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, बी यूग्लिना, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, अमीबा। 4 नंबर क्वेश्चन। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण में अल्कोहल में पत्ती को उबाला जाता है, ऑप्शन बी। 5 क्वेश्चन। 5वां नंबर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए 5x पर, ऑप्शन बी 10x पर, ऑप्शन सी 25x पर, डी 45 पर। तो 10x पर। ये क्वेश्चन 2018 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया, सेकेंड पाली में। 6 नंबर प्रश्न। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 4। देखिए, प्रथम पाली 2019 में पूछा गया। 7वां नंबर। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी लवण युक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दांत को साफ करने मंजन होते हैं क्षारीय। अम्लीय से तो दांत सड़ जाता है बच्चों, क्षारीय होता है। ऑप्शन 8 सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए कहाँ पूछा गया, 2014 में, प्रथम पाली 2019, 2020। बहुत वीवीआई प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी जीभ द्वारा, ऑप्शन सी कूटपाद द्वारा, ऑप्शन डी मुंह द्वारा। तो कूटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए घेघा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी फाइटोक्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। हाइड्रा में, ऑप्शन 13 हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी मुख, डी स्पर्शक। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H6O6, ऑप्शन सी C6H12O6 और डी नंबर C6H6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। और चीनी को याद रखिएगा C12H22O11 होता है। 15 नंबर प्रश्न। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, बी अंतःग्रहण द्वारा, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। अमीबा में अंतःग्रहण द्वारा पोषण होता है। 16 नंबर प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए कवकों में, बी जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा भी कर सकता है। सी हरे पौधे में,
17 नंबर का क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी इनामेल, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल, और सबसे कठोरतम भी दांत का कौन भाग है, तो इनामेल भी होगा, याद रखेगा ऑप्शन। 18 नंबर, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रास नली, डी बड़ी आंत। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 20, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए कितना भी आया, 2015 पूछा गया, 16 के सेकेंड पाली में, 2019 के, 2021 में, 2024 में भी आ 25 के लिए भी जो वर्चुअल एग्जाम दे रहे उसमें भी आ सकता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, बी कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी पलाड, डी बिचार्ड। तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। पौधे 22 नंबर क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जाता है और बनता है क्या, और जमा स्टार्च के रूप में, अब बनता है ग्लूकोज और स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अनुवांशिकी, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, सी साइटोजेनेटिक्स, डी ऊतक विज्ञान। पौधे और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है। ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ए वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें सभी। तो ट्रिप्सिन बोले या पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। 25 नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ये 2024 के ये प्रथम पाली में आल है, 2021 में भी आल। ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियस। तो मुख गुहा में ही कौन आहार का पाचन हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट के हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन है। ए हरे पौधे, बी मछली, सी कीट, डी अमीबा। तो हरे पौधे स्वपोषी हो सकते हैं। 27, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो जीवन में की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकता है। स्वपोषी पोषण होता है। ए पौधों में, बी कवकों में, सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्योटिक में, डी ए और सी दोनों। तो ई भी आई क्वेश्चन लगा लीजिएगा। स्वपोषी पोषण होता है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्योटिक में, और पौधे में भी होता है, डी नंबर ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 29, ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए बड़ी आंत का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी मुख गुहा का, ऑप्शन डी अमाशय का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा, ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी माइलेज। तो वसा एंजाइम पर क्रिया करता है लाइपेज, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। 32 नंबर क्वेश्चन, मृतोपजीवी का उदाहरण। ए अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी उड़हुल, डी अमरबेल। तो मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, और अमरबेल का पौधा जाएगा परजीवी। क्वेश्चन नंबर 33, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान हो सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। 34, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये केमिस्ट्री के यहाँ क्वेश्चन आ गया। तो उपचयन हो जाए, अपचयन ऑप्शन है, बी संयोजन, सी उपचयन, डी विस्थापन। तो इसमें भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, तो उपचयन। 35 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32,
ऑप्शन डी 34। इधर सभी को पता होगा 32 होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, सभी को पता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, डी में कोई देख लीजिए कितना VVI क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2019 में, 2023 में। तो कवक में पोषण की मृतजीवी आता है। 38 पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत ए यकृत से, बी मुख गुहा, सी अमाशय, डी छोतिया। तो पीत रस स्रावित होता है यकृत से। और एक चीज़ याद रखिएगा, पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय से, पित्ताशय में जमा होता है। 39वां प्रश्न, गोबर छत्ता है सी एक मृतोपजीवी है, बी एक परजीवी है, सी एक स्वपोषी है, डी एक शैवाल है। तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी का उदाहरण। देखिए गोबर छत्ता के कितना बार क्वेश्चन आ चुका, 3-4 लगातार आ चुका। 40 दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी एक अभिक्रिया होती है? अपघटन, बी किण्वन, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। दूध से दही बनने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया? तो दूध से दही याद रखिएगा किण्वन प्रक्रिया। दांत का कठोरतम भाग है दांत। 41वां प्रश्न, दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन है डेंटाइन, बी इनामेल, सी मज्जा गुहा, डी कैनाइन। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग है इनामेल। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ए क्यूटिकल से, बी गार्ड कोशिका से, सी बात रंध्रों से, डी इनमें से कोई नहीं। तब 42 के ऑप्शन हो जाएगा बी गार्ड कोशिका से। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, डी लाल। तो हो जाएगा 43 के डी लाल के लिए ज़्यादा प्रभावी है। 2023 में क्वेश्चन 44 स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी सैफरेनिन, ऑप्शन सी इओसिन, डी मेथिलीन ब्लू। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने किस विलयन का उपयोग होता है? 44 नंबर के हो जाएगा ए आयोडीन। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? 2023 में ये क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा गया। ऑप्शन ए प्रकाश के गुण पर, बी प्रकाश की मात्रा पर, सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 के हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ए और बी दोनों में प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी। 46 नंबर प्रेसिस का हिस्सा है। ऑप्शन ए आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, सी संवहन तंत्र का, डी जनन तंत्र का। प्रेसिस का हिस्सा हो सकता है ए आहार नाल का है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा एगो आहार नाल का सबसे अवशेषी भाग है? तो अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स। 47 रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जड़ों पर, बी पत्तियों पर, सी तना पर, डी में से कोई नहीं। तो रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर, पत्तियों में एगो छिद्र होता है उसी रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन बी। 48 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है? ए क्लोरोप्लास्ट के स्टोमाटा में, बी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, सी कोशिका द्रव में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है 48 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। 39 परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, इधर सब बता सकता है। गोबर, ऑप्शन है गोबर छत्ता, बी ब्रायोफाइलम, सी अमरबेल, डी चीड़। 39 के सी हम बोले थे अमरबेल का पौधा परजीवी होता है, गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। 50 कर्माकुंचन गति पाई जाती है? ए कोलन में, बी ग्रास नाली में, सी अग्नाशय में, डी छोटी आंत में। तो 50 में बच्चों ग्रास नाली भी हो सकता है और छोटी आंत भी हो सकता है। ऑप्शन बी और डी इसमें दोनों होना चाहिए। और क्वेश्चन कुछ देख लीजिए किताब से अंदर पूछ देगा, जैसे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक करीबन होती है, याद रखिएगा। अब मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, यह ऊपरी
ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा में पूछेगा क्या क्या होता है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। और पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। और कौन आहार नाल का सबसे एक अवशेषीय अंग है। आहार नाल का अवशेषीय मतलब उसको शरीर में कुछ काम ही नहीं है। अवशेषीय का मतलब होता है कुछ शरीर में काम नहीं। अवशेषीय अंग है तो अपेंडिक्स शरीर का अवशेषीय अंग होता है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्तनक, तो एक कर्तनक या इसको इंसाइजर भी बोल सकते हैं। इंसाइजर। और दूसरा भेदक या केनाइन दूसरा होता है। भेदक या कैनाइन। तीसरा अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। ये 2 अंकीय प्रश्न में पूछ सकता है। ऑप्शन चौथा में चर्वणक या मोलर। चर्वणक या मोलर। अमीबा के बारे में पूछ देखिए क्वेश्चन, बोर्ड हर बार पूछता है। अमीबा एक कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है? तो एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। याद रखिएगा, सरल प्राणी समपोषी जीव है। इसका कोई आकार नहीं होता। याद रखिएगा, इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। यह एक मृदु जलीय और एक कोशीय जीव है। यह एक मृदु जलीय और कैसा जीव है? तो एक कोशीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। ये अपना भोजन कैसे पकड़ता है? भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा। अमीबा का भोजन होता है। इसका भोजन क्या है? तो शैवाल के छोटे टुकड़े। अमीबा का पोषण कैसा होता है? इसका पोषण अमीबा कैसा होता है? तो अंत ग्रहण द्वारा। अमीबा में पाचन के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता। यह भोजन रसधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। अमीबा अपने अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने के इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। पैरामीशियम से भी कुछ क्वेश्चन बता। पहले तो इसका आकार कैसा होता है? पैरामीशियम क्या आकार होता है? चप्पल की तरह। इसका आकार निश्चित होता है। ये भी एक कोशीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ये अमीबा के भांति भी मृदुजलीय प्रोटोजा है। मृदुजलीय प्रोटोजोआ है।
इसका शरीर में प्रचनल अंग सिलिया से ढका रहता है। इसका शरीर किससे ढका रहता है? इसका शरीर सिलिया से ढका रहता है। पैरामीशियम का भोजन एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन हो गया आप सभी। ठीक है तो बच्चों, इतना क्वेश्चन बहुत हुआ। उन्हें 50 क्वेश्चन बैंक हुआ, इससे भी ने 5 क्वेश्चन 10-15 को कराइए दिए। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। अब बस इसी के आप रिवीजन करिए। और अब PDF लेना चाहते हैं तो 77 62 83 57 59 पर कॉल करिए। फ्री में PDF मिल जाएगा बिल्कुल। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।